डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी। थैंक यू, नमस्कार। मैं 3 चीज़ों पे टच करना चाहूँगा। सबसे पहले क्लिनिकल मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे अब अभी बताया गया कि पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन डिमांड, बेड्स की डिमांड पूरी तरह से मीट की जाए और पेशेंट्स को एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो सेकेंड वेव आया है उसकी जो एकदम रेट ऑफ राइज था वो बहुत रैपिड रहा है, इसलिए कुछ टाइम के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्ट्रेन पड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं उनकी डबलिंग बहुत रैपिडली हुई है। अगर हम देखें तो जैसे पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एक वार्ड में एडमिट होंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 7 से 10 दिन वो वहाँ रहेंगे, तो टर्नओवर टाइम जो है अगर वो कम हो जाए तो हॉस्पिटल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम ये देखें कि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर की जाए। और जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक है इट इज़ गोइंग टू टायर 2, टायर 3 सिटीज़ और जगह भी फैल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग सबकी हो, स्पेशली उन डॉक्टर्स की जिनको इतना आइडिया नहीं है कि ये जो नई बीमारी है कोविड-19 इसको कैसे ट्रीट करना है। इसके संपर्क में गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ने रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। उसमें एम्स न्यू दिल्ली इज़ लीडिंग दैट, और हमने 14 ऐसे सेंटर्स पूरे देश में बनाए जो रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, जिपमर है, एम्स जोधपुर है, एम्स भुवनेश्वर है, केजीएमयू है, या निगरिम शिलोंग है। इन सारे जो सेंटर्स हैं इनके साथ एक मेंटरिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा, और ये जो सेंटर्स हैं ये आगे जाके और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करेंगे इन कोविड मैनेजमेंट। तो चाहे टायर 2, टायर 3 शहरों के डॉक्टर्स हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर्स हों, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, सबके लिए हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएंगे जिससे हम उन सबको रीच कर पाएँ, उन सबको ट्रेन कर पाएँ, जिससे मैनेजमेंट प्रॉपर हो और कोई भी पेशेंट इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट के कारण उसकी जान ना जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स हैज़ टू बी अवॉइडेड, और बीमारी के बारे में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी लोग सोचते हैं कि रेमडेसिविर दे देते हैं, स्टीरॉयड दे देते हैं, और जैसे हमने अभी गाइडलाइंस में भी दिखाया, होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 जो है, हम ये कह सकते हैं ये एक बाईफेजिक डिजीज़ है, उसके 2 फेजेज़ होते हैं। पहला फेज़ है जब वायरस शरीर में ज़्यादा फैलता है, नाक में, गले में, फेफड़े में, और उसके कारण बुखार होता है, ज़ुकाम, नज़ला होता है। उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोगों में जब वो फेफड़े में ज़्यादा फैलता है तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, और हम उनको स्टेज 2 कहते हैं। जब हम तब सोचते हैं कि इस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है, और एंटीवायरल ड्रग जैसे रेमडेसिविर है या प्लाज्मा देते हैं। दूसरा फेज़ है जब वायरस इतना नहीं रहता है, लेकिन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिसरेगुलेट हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता, और इम्यून सिस्टम के कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती। तब स्टीरॉयड्स का रोल है और ड्रग्स का रोल है। अगर स्टीरॉयड्स हम पहले फेज़ में दे दें जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, तो फिर वो नुकसान ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि वो वायरल रेप्लिकेशन को और प्रमोट कर सकता है, वायरस और ज़्यादा रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट गाइडलाइंस और मिसयूज़ को अवॉइड करने के, ड्रग मिसयूज़ को अवॉइड करने के लिए ये रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं, और ये हम कोशिश करेंगे कि हर एक डॉक्टर, चाहे वो रूरल एरिया में हो, उस तक ये जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं ये पहुंच पाए कि होम आइसोलेशन कैसे करना है, किस तरह से पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करनी है, और क्या ट्रीटमेंट किस फेज़ में देने की ज़रूरत है। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों में मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी अब रिलीज़ की हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि यंगर एज ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं। उनमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन से ड्रग्स बच्चों में सेफ़ है, कौन से अवॉइड करने चाहिए, और कैसे उस उम्र के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए, उसकी भी गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं। और होम आइसोलेशन की तो ऑलरेडी बात कर दी गई है कि हम होम आइसोलेशन गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि केसेस, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ हमें अपने केसेस भी कम करने हैं। और जैसे श्री लव अग्रवाल ने कहा कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली निभाने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि हमें एक मूवमेंट शुरू करना चाहिए, एक अभियान शुरू करना चाहिए, ब्रेक द चेन मूवमेंट, कि हमें ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ना है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड को तोड़ना है। और इसलिए
जब भी हम बाहर जाएं मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ मास्क अपने साथ लेके जाएं, और अगर हम ये देखें कि किसी ने आसपास मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसको एक मास्क भेंट कर दें कि आप प्लीज़ मास्क डाल लीजिए। ये हमारे और सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी हो तो वहाँ जाके हम लोगों से रिक्वेस्ट करें, विनती करें कि प्लीज़ आप भीड़ ना बनाएं, इससे ये वायरस फैलेगा। तो ये हमें एक मूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो घर में रहें, नॉन एसेंशियल ट्रैवल एकदम अवॉइड करें। ऐसी अगर हम चीज़ें करेंगे और ये अभियान करेंगे कि हम आप खुद भी करें और देखें कि हमारे पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में, हमारी लोकेलिटी में सब लोग ये कर रहे हैं, तो इस वायरस को फैलने से हम रोक पाएंगे और अपने केसेस कम कर पाएंगे। क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिट तक काम कर सकता है, लेकिन अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए अगर हम सब इकट्ठे मिलके एक ब्रेक द चेन मूवमेंट शुरू करें तो मेरा ये मानना है कि हम ये जो वायरस को जो फैल रहा है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो स्प्रेड है, इसको हम रोक पाएंगे। तीसरी चीज़ जो एंड में मैं ये कहना चाहूँगा वो वैक्सीन के बारे में है। दो चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे कोविड हो गया, अब मैं वैक्सीन कब लगा सकता हूँ। इसमें जो हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कहते हैं कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो कम से कम 2 हफ्ते वेट करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स ये कहेंगे कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप लगा लीजिए, जब तक आपको पूरे लक्षण आपके ठीक हो जाते हैं। तो आपको कोविड से जब आप रिकवर कर जाएं तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया तो फिर से नहीं हो सकता और वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी कारणवश आप दूसरा डोज नहीं लगा पा रहे हैं और डोज डिले हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपका सेकंड डोज डिले हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन इनफेक्टिव है। वैक्सीन तब भी असरदार रहेगी और उससे इम्यूनिटी आपको तब भी मिलेगी। इसलिए दूसरा डोज लगाना ज़रूरी है। अगर कुछ दिन आगे पीछे डिले हो जाता है, कुछ हफ्ते आगे पीछे डिले हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे लगाने के बाद भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसको बूस्टर इफेक्ट देगा और वैक्सीन की एफिकेसी रहेगी। तो इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ब्रेक द चेन मूवमेंट शुरू करें, और मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स जो है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे स्टीरॉयड्स की बात हो, उसको हम बिल्कुल मिसयूज़ ना करें, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। थैंक यू। We'll now take a few questions. Please go ahead.